अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है 7 स्पीड न्यूज पर। मैं हूं हनान फातिमा। आइए देखते हैं आज बरोज़े बुध यानी वेडनेसडे बतारीख 27 अक्टूबर की खबरें। आइए नजर डालते हैं तेलंगाना की खबरों पर। 3 दिन में 90 लोगों को जेल हुई ड्रिंक एंड ड्राइव के तहत। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने 90 लोगों को गिरफ्तार किए हैदराबाद में और उन्हें 1 हफ्ते की सजा सुनाई गई जेल की, नशा करते हुए गाड़ी चलाने के जुर्म में। शहर हैदराबाद में एक खुदरती करिश्मा, एक खातून ने एक साथ 4 बच्चों को दिया जन्म। हाफिज बाबा नगर की रहने वाली एक खातून ने मेहदीपट्टम मीना हॉस्पिटल में 4 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें 1 लड़का और 3 लड़कियां हैं। तमाम बच्चे और मां सेहतमंद है। ओस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज हैदराबाद को सजाया गया है 81st कॉन्वोकेशन के मौके पर। साथ ही बताया जा रहा है 81st कॉन्वोकेशन में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल लड़कियों ने जीता है। 80 गोल्ड मेडल लड़कियों ने जीता है और सिर्फ 12 गोल्ड मेडल लड़कों ने जीता है। तेलंगाना स्टेट होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना रियासत जब से कायम हुआ है तब से अभी तक मुसलमान की जिंदगी बेहतर हो गई है। तेलंगाना रियासत में उन्होंने कहा कि तेलंगाना में पिछले 7 सालों में बेहतरीन स्कीम्स के जरिए माइनॉरिटीज को काफी अच्छी मदद मिली है। उन्होंने कहा चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कुल 14 साल की मेहनत की, जिसके बाद उन्हें यह मुकाम मिला। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन सेक्रेटरी सैयद उमर जलील ने कहा कि करीब 28,677 स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के पहले एग्जाम इंग्लिश एग्जाम के दौरान एब्सेंट थे। जलील ने कहा कि 4,59,240 स्टूडेंट्स ने अपना नाम रजिस्टर करवाए थे इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन में, जिसमें 4,30,563 स्टूडेंट्स इंग्लिश का एग्जाम लिखे और 28,667 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे। बताया गया कि कोई सेंटर से चीटिंग की खबर नहीं मिली। अब बढ़ते हैं इंडिया की खबरों की जानिब। फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन वकार यूनुस ने माफी मांगी मोहम्मद रिजवान से। वाज़ेह है, हाल ही में मोहम्मद रिजवान की वीडियो खूब वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, जहां वो क्रिकेट ग्राउंड में नमाज अदा करते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन वकार ने कहा कि खुसूसन इंडियन हिंदूज के सामने जानबूझकर नमाज अदा की गई। जिसके बाद वकार ने माफी मांगते हुए कहा कि उनका कोई मतलब नहीं था इंडियन हिंदूज और मुसलमानों को नाराज करने का। सेंटर ने दिल्ली हाई कोर्ट को कहा कि कानून के मुताबिक लड़का और लड़की की शादी को ही वैलिड माना जा सकता है। सेंटर ने कहा एलजीबीटी कम्युनिटी जैसे ट्रांसजेंडर लड़का लड़का की शादी या लड़की लड़की की शादी सेक्शन 377 के लोगों की शादी को वैलिड नहीं माना जा सकता। मां और उसके बच्चे को रेस्क्यू कर लिया गया तमिलनाडु फॉरेस्ट ऑफिशियल्स की जानिब से वाटरफॉल से। खबर है सालेम डिस्ट्रिक्ट की, जहां कालावरियान हिल्स के वाटरफॉल से एक खातून और उसके बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया फॉरेस्ट ऑफिशियल की जानिब से। ये खबर है तमिलनाडु से। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। खबर है मध्य प्रदेश के कारजाना इंदौर से, जहां करोड़पति की अहलिया ऑटो ड्राइवर के साथ भाग गई। बताया जा रहा है 13 साल छोटा है ऑटो ड्राइवर खातून से, जिसके बाद शौहर ने पुलिस को शिकायत की। उसकी अहलिया 47 लाख रुपए लेकर फरार हुई है ऑटो ड्राइवर के साथ। श्रीनगर के स्टूडेंट्स पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीतने पर जश्न मनाने पर उन पर केस दर्ज किया गया UAPA के तहत और उन्हें गवर्नमेंट जॉब के लिए बैन कर दिया गया, जिसमें शामिल MBBS और दूसरे डिग्री स्टूडेंट्स भी थे, जो आजादी के नारे लगाते हुए पटाखे फोड़ते हुए पाकिस्तान की जीत पर जश्न मना रहे थे। जिसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। आइए नाज़रीन, अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल खबरों की जानिब। सऊदी अरब ने की पाकिस्तान की $3 बिलियन की मदद। पाकिस्तान में इकोनॉमिक तबाह हो गई है। पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक को मदद करते हुए सऊदी ने $3 मिलियन भेजे हैं पाकिस्तान को मदद के लिए। पाकिस्तान एनर्जी मिनिस्टर हामद अजहर ने कहा कि सऊदी अरब की इस मदद से पाकिस्तान का बोझ कम हो सकता है। एक मां को अपने बेटे की खबर से दूर किया जा रहा है। ये अफसोसनाक वीडियो अल सूफिया कब्रिस्तान से वायरल हो रही है ईस्ट जेरूसलम से, जहां फलस्तीन खातून को अपने बेटे की खबर से दूर किया जा रहा है। खातून का नाम आला नबाबता है, जो 54 साल की है। उन्हें इत्तला मिली कि इजरायली घुसपैठी कब्रिस्तान को तोड़ने वाले हैं, जिसके बाद अपने बेटी की खबर की हिफाजत के लिए वालिदा पहुंची बेटी की खबर पर और कहा कि उसे भी वहीं दफना दिया जाए। ऑनलाइन इजलास के दौरान फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने कहा कि तालिबान तैयार है दुनिया के साथ बात करने और दुनिया के लोगों के सवालों का जवाब देने।
साथ ही उन्होंने गुजारिश की कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अफगानिस्तान की मदद करे डेवलपमेंट के लिए। वाज़ेह रहे नाज़रीन, तालिबान और चाइना मिलकर एक ताकतवर कम्युनिटी बनाने वाले हैं। ISIS ने इराक के ईस्टर्न इलाके में हमला किए, वो भी गन फायरिंग करते हुए, और गांव के 2 लोगों को अगवा कर लिए। तमाम लोगों के पैसे, जेवरात, दीगर चीजें लूट लिए गए ISIS की जानिब से। अफगानिस्तान में अभी भी 439 अमेरिकी फंसे हुए हैं। US डिफेंस ने कहा कि उन 439 अफगानिस्तान में फंसे अमेरिकी से लगातार बातचीत चल रही है। उन्हें जल्दी अफगानिस्तान से निकाला जाएगा। बताया जा रहा है 439 अमेरिकी में से सिर्फ 243 अमेरिकी अफगानिस्तान से बाहर आना चाह रहे हैं। ऐसे ही अहम खबरों से बाखबर रहने देखते रहिए 7H न्यूज, और 7H न्यूज को YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि हर खबर आप तक पहुंचे। जर्मनटन हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे ये गुजारिश है, अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़।